आप सभी के हृदय में विराजमान परमात्मा को मेरी राम राम। भरत जी का स्वभाव बिल्कुल राम जी जैसा है। भरत जी दूसरे राम ही हैं। मिथिला की स्त्रियां कहती हैं ना, जब देखती हैं पहली बार भरत जी को और राम जी को, तो कहती कि कोई भेद ही नहीं है। लगता है कि जैसे राम की ही अनुकृति हो, एक ही जैसे दोनों। और यहां स्वभाव में भी देखा आपने कल कि जब कैकेयी ने भरत को हंस हंस कर सारी बातें सुनाई और उसे कहा, देख मैंने तेरे लिए सिंहासन कैसा सजा कर रखा है, तो भरत जी कितने गहरे दुख में डूब गए। और शत्रुघ्न लक्ष्मण के भाई हैं। क्रोध की अग्नि ऐसी भड़की कि वो जो सज धज कर आभूषणों से सजी हुई मंथरा आए तो हुमक कर उसके लात मारे। हुमकना कहते हैं कि पूरी शक्ति लगाकर, अपने शरीर की पूरी शक्ति को ही उस पद प्रहार के अंदर व्यक्ति लेकर आ जाए और फिर लात मारे। कई कलाबाजियां खाती हुई मंथरा जाकर गिरी और उसका सिर फट गया, दांत टूट गए, खून निकलने लगा। और फिर लक्ष्मण जी ने पकड़ा उसका झोटा और घसीटने लगे। शत्रुघ्न जी खींच रहे हैं उसे, उसका चुटिया पकड़कर, और भरत जी ने रोक दिया। उन्होंने कहा, नहीं, रहने दो, मत करो, ये सब छोड़ दो। और कहा कि चलो कौशल्या माता के पास चलते हैं। वहां चलते हैं उनके पास, और उसी गहरे दुख की मनस्थिति में भरत जी शत्रुघ्न जी को लेकर कौशल्या माता के पास पहुंचते हैं, उनके महल में। तो अब हम सब भी उनके साथ वहां जा रहे हैं। देखते हैं वहां भरत जी को किस दृष्टि से देखा जा रहा है। मलिन बसन विवरण विकल, कृस शरीर दुख भार। भरत जी की दृष्टि पड़ती है कौशल्या माता पर। देखते हैं मलिन बसन, उनके कपड़े बिल्कुल मैले हुए, मैले कपड़े, मलिन। आपने देखा हो ना, कई बार जब दुखी मनस्थिति होती है तो वस्त्रों पर ध्यान नहीं जाता। वे महारानी हैं, लेकिन उसके बाद भी उनके वस्त्र मलिन हैं, मैले हैं, अर्थात कि न जाने कितने दिनों से वस्त्रों पर कोई ध्यान नहीं रहा होगा, साज सज्जा पर कुछ भी, कहीं कोई ध्यान नहीं। विवरण विकल, चेहरे का रंग उड़ा हुआ है और व्याकुल हैं बहुत अधिक। कृस शरीर दुख भार, और दुख के भार से पूरा शरीर सूख गया है, मुरझा गया है, दुख के भार से ऐसी दिखाई दे रही हैं कौशल्या। कनक कलप बर बेल बन, मानहु हनि तुषार। ऐसा लग रहा है जैसे कि स्वर्णलता के ऊपर, जंगल में जो स्वर्णलता होती है, वन की स्वर्णलता, उस लता के ऊपर पाला गिर गया हो और उस पाले ने उस स्वर्णलता को काला कर दिया हो, रंग पूरा उड़ा दिया हो। ऐसे कौशल्या का पूरा रंग उड़ा हुआ है, मुरझाई हुई है, मलिन है, मरणासन है। भरत ही देख मात उठ धाई। कौशल्या की दृष्टि भरत पर पड़ती है और वो भरत को देखकर दौड़ी चली आ रही है उनकी तरफ। अभी तक सभी
लोग सिर्फ देख रहे हैं, कोई समझ नहीं पा रहा है कि कौशल्या जो भरत की ओर दौड़े जा रहे हैं, पास पहुंचकर क्या करेंगे? उसे धिक्कारेंगी कि तेरे कारण ये सब हुआ, तू इसमें सम्मिलित है। अभी किसी को कुछ नहीं पता, बस देख रहे हैं कि कौशल्या ने भरत को देखा कि भरत आया है और वे दौड़ी उसकी तरफ। मूर्छित अवनी परी झई आए, पहुंच भी नहीं पाई थी भरत के पास, रास्ते में कि चक्कर आया, मूर्छा आई और भूमि पर गिर गई। देखत भरत बिकल भय भारी, कौशल्या की ऐसी दशा देखकर बिकल भय भारी, भरत जी बहुत व्याकुल हो गए, बहुत व्याकुल। राम सरीखे ही हैं, समझ लीजिए कि राम ही कौशल्या को इस प्रकार से गिरता हुआ देख रहे हैं। वो जो टीस उठेगी भीतर, जो पीड़ा उठेगी, जो दर्द उठेगा, भरत जी को वैसा ही दर्द उठा है। देखो भरत बिकल भय भारी, परे चरण तन दशा निहारे, दशा बिसारी, और अपनी सारी दशा सब कुछ भूल भाल के वो कौशल्या माता के चरणों में गिर गए जाकर। मात तात कह देह दिखाए, और क्या कहते हैं कि हे माँ, पिता कहाँ है मेरे, उनको दिखाओ। वो मुझे दिखाई नहीं दे रहे। कहाँ हैं महाराज दशरथ? कहाँ से ये राम लखन दो भाई, और कहाँ मेरे परम प्रिय भाई राम, लक्ष्मण और सीता, ये कहाँ हैं? केकई कत जन्मी जग माझा, ये जो केकई है मेरी जननी, ये क्यों जन्मी इस संसार में, क्यों पैदा हुई है? सो जन्मी तय भई कहने बांझा, क्या क्या कह रहे हैं, क्या क्या कह रहे हैं। कहते हैं कौशल्या से कि ये केकई पैदा ही क्यों हुई, और चलो मान लिया पैदा हो गई इस धरती पर, तो ये बांझ क्यों ना हुई? कितनी पीड़ा से भरत जी दो चार हो रहे हैं। ये शब्द सब कुछ कह रहे हैं। भीतर जिस गहरी से गहरी दुखद मनस्थिति में इस समय भरत जी हैं, ये शब्द उसे पूर्ण रूप से व्यक्त कर रहे हैं। कह रहे हैं कि वो बांझ ही क्यों ना हुई फिर। कुल कलंक जे ही जन्मे हूं मोही, केकई बांझ नहीं हुई। और उसने क्या किया? उसने मुझ कुल कलंक को जन्म दे दिया। कौशल्या माता से कह रहे हैं कि मैं भरत इस कुल का कलंक हूं। एक तो केकई ने विधाता ने केकई को जन्म ही नहीं देना चाहिए था। चलो जन्म दे दिया तो उसे बांझ बनाता, बांझ भी नहीं बनाया। तो क्या किया कि उसके गर्भ से कुल कलंक का जन्म दिलवा दिया, और मैं हूं वह कुल का कलंक। अपजस भाजन प्रियजन द्रोही, जो कि अपयश का पात्र हूं सबसे बड़ा, प्रियजन द्रोही, और अपने ही भाइयों का, अपने ही प्रियजनों का सबसे बड़ा शत्रु हूं। उसने ऐसे पुत्र को जन्म दिया। को त्रिभुवन मोहि सरिस अभागा, इस पूरे त्रिभुवन में, त्रिलोक में मुझ जैसा अभागा कोई भी नहीं है।
गति अस तोरी मात जही लागा। क्यों नहीं है मुझ जैसा? क्योंकि मेरे कारण ही हे माँ तेरी यह गति हुई है, तेरी यह दुर्गति हो रही है। कौशल्या से कह रहे हैं तेरी जो इस समय दुर्गति है कि तू चक्कर खा खा के भूमि पर गिर रही है, दुख के भार से सूख गई है। कौन है इसका कारण? केकई नहीं है, मैं हूं। मेरे कारण ये हुआ है। अगर मैं ही ना होता, मैं ही ये कुल का कलंक पैदा ना होता, तो किसके लिए वो वर मांगते? मैं ही तो हूं इन सब का कारण। पित सुरपुर बन रघुपर केतु, और मेरे ही कारण मेरे पिता स्वर्गवासी हुए, राम को वनवास मिला, मेरे ही तो कारण। मैं केवल सब अनर्थ हेतु, मैं इन सभी अनर्थों की जड़ हूं, उनका कारण हूं, उनका हेतु हूं। तो मुझसे बड़ा अभागा इस त्रिभुवन में कोई है ही नहीं। धिक मोहि भय हूं बेनु बन आगे। कह रहे हैं धिक्कार है मुझ पर, ये जो मैं जंगल की बांस की आग के समान हूं, जो सब कुछ जलाने को तैयार है। दुसह दाह दुख दूषण भारे, और कैसी आ गई दुस्सह है जो सहन नहीं कर सकती, सबको जला रही है, दोष से भरी हुई है। तो मैं तो ऐसे ही बांस के जंगल की वो आग हूं जो सबको कष्ट दे रही है। मात भरत के बचन मृद, सुनपन उठे संभार। कौशल्या ने भरत के ये वचन सुने, उन्होंने स्वयं को संभाला और उठी। खुद को संभाला। क्यों संभाला? ये देखकर कि मेरा भरत कितना दुखी है, मुझे दुख से ग्रसित देखकर ये स्वयं पर कितने कितने दोषारोपण कर रहा है, स्वयं कितने अपराध बोध से ये घिर गया है। तो उन्होंने स्वयं को संभाला। कौशल्या ने लिए उठाई लगाई उर, लोचन मोच तिवार। उठी और उन्होंने भरत को हृदय से लगा लिया, और उनकी आंखों से अश्रु की धाराएं बहने लगी। सरल सुभाए माए ही अलाई, अति हित मानहु राम फिर आए। सरल स्वभाव वाली कौशल्या माता ने भरत को अपने हृदय से लगा लिया, और हृदय से लगाते ही उन्हें कैसा अनुभव हुआ? भरत को हृदय से लगाते ही अति हित मनहु राम फिर आए। ऐसा लगा कि जैसे राम वन से लौट आए हैं। भूल ही गई एक बार को कि ये भरत नहीं है, कि ये राम नहीं है, भरत है। ऐसा सुख अनुभव हुआ जैसे राम को लगाकर होता था कि राम ही लौट आया है वन से। एकदम उस गहरी सुखद अनुभूति में डूब गई। भेंट हूँ भौरी लखन लघु भाई, और उसके बाद लक्ष्मण के छोटे भाई शत्रुघ्न से मिली। शोक स्नेहु ने हृदय समाए, उनके हृदय में शोक और स्नेह समा नहीं रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे राम और लक्ष्मण दोनों लौट आए हैं। दोनों चीजें समानांतर, दुख से भी भरा है हृदय, और भरत शत्रुघ्न को सामने देखकर हृदय स्नेह से भी भर गया है, और वो समा नहीं रहा। न दुख समा रहा है, न स्नेह समा रहा है। देख सुभाए कहत सब कोई, राम मात अस काहि न होए। इस दृश्य को देखकर, जिसमें कौशल्या माता भरत को हृदय से लगाकर राम को अनुभव कर रहे हैं, एक शब्द भी भरत के लिए नहीं कहा, एक शब्द भी ऐसा जो धिक्कारने वाला हो, भरत जी को दोषी ठहराने वाला हो, एक भी शब्द नहीं कहा। और बल्कि प्रेम कर रही हैं, स्नेह कर रही हैं, हृदय से लगा लिया। तो सब लोग क्या कह रहे हैं?
राम मात अस काहे न होई। राम की ही माता ऐसा कर सकती है और कोई नहीं कर सकता। ऐसी तो राम की ही माता हो सकती है कि जो अपनी उस सौत के बेटे को हृदय से लगाकर प्रेम करे, जिसने उसके बेटे को 14 वर्ष के लिए उसकी नवविवाहिता के साथ वनों में भेज दिया है। सिर्फ राम की ही माता ऐसा कर सकती है। कोई हृदय में नहीं कि तू उसी माँ का बेटा है जिसने मेरे राम को वनवास दिया है। ना, हृदय से लगा लिया। मात भरत गोद बैठा रे। माता कौशल्या ने भरत को अपनी गोदी में बिठा लिया। आंसू पोछ मृदु बचन उचारे, और भरत जी के आंसू पोंछे, और आंसू पोंछ के जैसे छोटे बच्चे को बिठा देते हैं गोद में और उसके आंसू पोंछते हैं, ऐसे भरत जी के आंसू पोंछे और मृदु वचन उचारे, मधुर वचनों से बोलती हैं, उनको कह रही हैं, अजहु बच्छ बलि धीरज दाहु, अजहु बच्छ बल धीरज धरहूं, कि हे वत्स, हे मेरे पुत्र, मैं तेरी भलाइयां लेती हूं, बलिहारी जाऊं तुझ पर भरत, तू धैर्य धारण कर, दुखी मत हो, अश्रु मत बहा, धैर्य धारण कर, मैं तेरी भलाएं लेती हूं। कुछ समय समझ शोक परिहर हूं, स्वयं को दोष मत दे। ये बुरा वक्त है, बुरा समय है, ये समझ और ऐसा जानकर अपने हृदय से इस दुख को निकाल के फेंक दे, स्वयं को दोष मत दे। जन मान हूं ये हानि गलानी, और क्या है, अपने हृदय में ये जो हानि ग्लानि अपराध बोध लिए हुए ना, तो सबको त्याग दे। काल कर्म गति अघटित जाने, ये जान ले कि जो काल की गति है ना, उसे कोई नहीं रोक सकता, किसी का कोई दोष नहीं है। काल की ही गति ऐसी है कि ऐसी दुर्घटना घट गई, ऐसी अनहोनी घट गई, ये काल की गति है, तू स्वयं को दोष मत दे। काऊ ही दोष देहु जनिताता, हे पुत्र, क्यों किसी को दोष दे रहा है? न अपनी माता को दोष दे, न मंथरा को दे, न स्वयं को दे। भा मोही सब विधि बाम विधाता, क्योंकि मुझे तो साफ दिखाई दे रहा है कि ये विधाता ही उल्टा हो गया है, विधाता ही विपरीत हो गया है। और जब विधाता विपरीत हो जाए तो किसको क्या दोष देना, किसी को दोष मत दे। जो ऐते हूँ दुख मोहि दियावा, जो इतना दुख झेलने के बाद भी मुझे जिंदा रखे हुए है, मुझे जीवित रखे हुए है, इतना दुख और उसके बाद भी मैं जी रही हूं। स्पष्ट दिख रहा है कि विधाता विपरीत हो गया है। सताने में कोई कसर ठोर नहीं छोड़ना चाहता विधाता, और इससे बड़ा सताना क्या होगा कि जीवित छोड़ दिया कष्टों को सहने के लिए। अजहू को जान ही काते ही भावा, कहते हैं कि अब कौन जान सकता है कि उसे क्या भा रहा है, क्या उसके मन में है विधाता के, कोई नहीं जान सकता। आगे उसकी क्या इच्छा है, क्या उसे भाएगा, कुछ नहीं कहा जा सकता। तो इसलिए भरत, तू अपने मन से इस दुख को निकाल दे, आत्मग्लानि हानि इन सब को बाहर निकाल दे। पितु आयस भूषण बसन तात तजे रघुबीर, कह रही हैं कौशल्या कि पिता की आज्ञा से, पिता की आज्ञा से राम ने अपने वस्त्राभूषण जो राज घराने के होते हैं, राजकुमार के, सब त्याग दिए और वल्कल वस्त्र धारण किए ऋषि मुनियों वाले। अब यहाँ पर एक बात जो कह रही हैं कौशल्या कि पितु आयस,
कि पिता की आज्ञा से इस बात को जान लीजिए कि दशरथ ने कभी भी राम को वन जाने की आज्ञा नहीं दी ही नहीं। तो फिर कौशल्या क्यों कह रही हैं कि पिता की आज्ञा से? इस बात को समझिए। जब राम पहुंचते हैं दशरथ और कैकेयी के पास और देखते हैं कि दशरथ भूमि पर दुख से पड़े हुए हैं, कैकेयी राम को सारी बात बता देती है कि ये मैंने मांगा है और ये इनकी हालत हो गई है, और अगर दिए हुए वर को इनको निभाना ही नहीं आता तो वर देने की इनको इतनी उतावली क्यों होती है? मना कर देंगे कि नहीं देता मैं वर, बात खत्म हो गई, यहीं समाप्त हो गई। लेकिन इन्होंने पहला वर तो दे दिया मुझे, कहा कि कैकेयी मुझे कोई अंतर नहीं पड़ता कि मैं राम को राजा बनाऊं या भरत को, कोई अंतर नहीं, और राम को सत्ता का लोभ है ही नहीं, राम तो अनासक्त है, राम को कोई अंतर नहीं पड़ेगा, तो मैं भरत को राजा बनाता हूं। कैकेयी कहती है लेकिन राम, जो मेरा दूसरा वर है कि तुम 14 वर्ष के लिए वनवास करोगे, ये दशरथ तुम्हारे प्रेम में ऐसा मरा हुआ है कि ये कभी नहीं कहेगा कि राम तू वन में चला जा। दशरथ पड़े पड़े सुन रहे हैं, देख रहे हैं कैकेयी को, लंबी लंबी सांसें भर रहे हैं, और कैकेयी कह रही है कि मैं जानती हूं कि तेरे प्रेम में पड़ा हुआ ये राजा कभी नहीं कहेगा राम तू वन में चला जा, इसलिए हे राम, तुझे जो ठीक लगता है तू वो कर। मैंने तो अपना वर मांग लिया, जो तुझे ठीक लगता है, तेरी मर्जी जा, तेरी मर्जी ना जा। किंतु राम वन के लिए जाते हैं। क्यों? पिता के वचन की लाज रखने के लिए। पिता की वचन की लाज रखना ही उनकी आज्ञा है, पिता की आज्ञा। दशरथ कुछ कह नहीं रहे, कैसे कहते, कैसे कहते, नहीं कह सकते। किंतु राम मर्म को समझते हैं, धर्म के मर्म को समझते हैं। पिता का वचन मिथ्या नहीं जाना चाहिए, किसी मूल्य पर नहीं जाना चाहिए। और ये राज सिंहासन कुछ नहीं है राम की दृष्टि में, कुछ भी नहीं। तत्काल उसी क्षण राम सारे वस्त्र आभूषण सब त्याग देते हैं, और कैकेयी तैयार लिए खड़ी है मुनियों के वस्त्र की, पहनो इन्हें। देखा है ना आपने राम का चित्र, सन्यासियों के वस्त्र पहने हुए हैं, उन्हें वल्कल वस्त्र कहते हैं जो ऋषि मुनि पहनते हैं। तो कौशल्या बता रही है भरत को, पितु आयस भूषण बसन ताज तजे रघुबीर, कि राम ने पिता की आज्ञा का पालन करते हुए सारे वस्त्राभूषण त्याग के वल्कल वस्त्र धारण किए। विस्मय हर्ष न हृदय कछ पहिरे बलकल चीर, उन्होंने वल्कल चीर, वल्कल वस्त्र पहने, और उस समय उनके मन में ना कोई दुख था, ना कोई हर्ष था, कोई भाव ही नहीं था। विस्मय हर्ष न हृदय कछो, ना कोई द्वेष, ना कोई राग, ना कोई ईर्ष्या, कुछ भी भाव नहीं, ना कोई प्रसन्नता, ना कोई दुख, सहज स्वाभाविक भाव से, बिल्कुल सहज भाव, जैसे पिता ने कहा हो कि जरा जाओ घूम आओ, बस इसी भाव से, कहीं कोई भाव नहीं। तो कौशल्या भरत को उस दृश्य को दिखा रहे हैं कि देखो, मुख प्रसन्न मन रंग न रोषो, उनका मुख बहुत प्रसन्न था राम का। भरत जी सुनना चाहते हैं उस समय क्या हुआ, तो कौशल्या बता रही है कि राम बहुत प्रसन्न था। मन रंग न रोषो, और उनके मन में न कोई अनुराग था, न कोई रोष था, कुछ नहीं था।
कुछ भी नहीं था। सब विधि कर पर तोषो, और उसके बाद उन्होंने हर प्रकार से जाने से पहले सबको संतुष्ट किया। ऐसे नहीं चले गए, सबको संतुष्ट कर कर गए। क्या संतुष्ट किया? एक तो कि राम के पास जितने भी अपनी निजी धन संपत्ति थी, जितनी भी, सब बांट दी। जो जो उनके सेवक थे, दान लेने लोग आए थे, सबको बांट दिया। राम राजा के बेटे थे, राजकुमार थे, उनकी अपनी संपत्ति भी तो थी ना सारी, तो सब बांट दी उन्होंने, सबको संतुष्ट किया हर प्रकार से। सब कर सब विधि कर पर तोषो, चले विपिन सुन सिय संग लागे। राम जंगल में जा रहे हैं, यह सुनते ही सीता भी उनके साथ हो ली। वे कहाँ रुकने वाली थी। रही न पाए राम चरण अनुरागे, भला वो कैसे रुक सकते थे। सीता तो राम के चरणों की अनुरागिनी है। राम के चरणों को त्याग कर कैसे वह अयोध्या रुक जाती, बताओ। नहीं रुकी। तो भरत राम के साथ सीता भी वन जाने के लिए उनके साथ हो ली। अब लक्ष्मण जी बचे हैं, उनके बारे में भी बताएंगे, पर आज हम इतना ही जानेंगे कि भरत जी पर क्या बीती है। भरत जी का हृदय, भीतर जाइए भरत जी के हृदय में, सोचिएगा कभी। आज बहुत गहरी बात बता रहा हूं। जय श्री राम बहुत बोलते हैं, जय श्री राम। सोचिएगा कभी भूल चूक से भी गलती से बोला है कि भरत जी की जय हो। उन भरत जी की जय हो जिनके लिए राम जी कह रहे हैं हनुमान जी से, तुम मम प्रिय भरत सम भाई। विनय पत्रिका की सीरीज आजकल आप सुन रहे होंगे, जो तुलसीदास जी की है। तुलसीदास जी ने कितनी कितनी स्तुतियां की है उन सब की जिनको राम प्रेम करते हैं या जो राम से प्रेम करते हैं, सबकी स्तुति। आप बोलते रहिए जय श्री राम। राम के भी कान पक गए हैं इन्हें सुनते सुनते। जय श्री राम। राम नहीं सुनना चाहते और जय श्री राम। कहीं कोई बोल दे भरत जी की जय हो, कौशल्या माता की जय हो, लक्ष्मण जी की जय हो, महाराज दशरथ की जय हो, तो खनक जाएंगे दीन दयाल के कान। राम जी एकदम चौंक जाएंगे, अरे किसने पुकारा कि भरत जी की जय हो। खिल उठेंगे राम जी, खिल उठेंगे। स्वयं सोचिएगा, जिसके हृदय में राम नाम का सागर लहराता है, वे स्वयं इस समय यहां सोचे, कभी कहा है कि भरत जी की जय हो, भरत जी की जय हो, भरत जी की जय हो। नहीं कहा होगा ना, जानता हूं नहीं कहा होगा। और जिसने कहा होगा परम सौभाग्यशाली है, परम सौभाग्यशाली। तो भरत जी के श्री चरणों में नमस्कार कीजिए कि जो राम के बिना कह रहे हैं अपने जननी से कि हे जननी मैं न जीऊं बिन राम। राम लखन सिय बन ही गमन कियो, अवध आवे के ही काम। हे जननी मैं न जीऊं बिन राम, मैं न जीऊं बिन राम।